गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास 11th का रिमेनिंग पार्ट स्केलर एंड वेक्टर्स के अंदर। कल तक हमने पढ़ा था, हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू स्केलर प्रोडक्ट के। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ी अच्छी चीज़ें इसमें, थोड़ा बढ़िया अच्छा कंसेप्ट है, तो अच्छा कंसेप्चुअली हम पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे चीज़ों को। ठीक है, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या होगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। मतलब मान लो कि मेरे पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इन दोनों का क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया एक दूसरे से, और फिर एक रिजल्ट आया। एक क्या आया, रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट आया ना, ये भी वेक्टर ही था, ये भी क्या था, वेक्टर। तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, बोलो क्लियर है। मतलब जब दो वेक्टर का हम मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में मुझे वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, तो इसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। चीज़ें यहाँ तक आराम से समझ में आ रही होंगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे बात करें कि क्या है, क्या चीज़ है, ये किस तरह की है, किस तरह से करते हैं। तो देखिए इसे क्रॉस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। इसे क्या लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस लगा के, इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसकी जो एक मतलब थर्ड क्वालिटी की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आएगी कि if two vectors are multiplied to each other and we got result in form of vector is known as vector product. It's represented by cross, so it's called cross product. ठीक है, लेकिन अगर इसके एक्चुअल डेफिनेशन की बात की जाए, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है तो समझिए। मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, उनके बीच में एंगल है थीटा, और मैं कहता हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर। उसी तरह जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, लेकिन वहाँ पर आता था कोस और यहाँ पर आएगा साइन थीटा, और साथ में आएगा एन कैप। एन कैप क्यों आया मुझे बताइए, यहाँ मोड लगा दिया मतलब यहाँ में इंक्लूड होगा डायरेक्शन, यहाँ भी खत्म होगी, यहाँ भी साइन थीटा, तो वैसे ही स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन। अब मुझे यहाँ पर भी देखो, यहाँ वेक्टर है तो यहाँ भी तो मुझे वेक्टर चाहिए। तो जब कोई क्वांटिटी के पास वेक्टर नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होती, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते थे, याद है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम ही सिर्फ क्या बताना था, डायरेक्शन बताना था। तो ये एन कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, जो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन। बोलो क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं है, बोलो बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन, इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर, इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर देन, या फिर मैं कह सकता हूँ कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड साइन थीटा बिटवीन द एंगल्स ऑफ वेक्टर, बिटवीन द एंगल्स ऑफ वेक्टर। बोलो क्लियर है, अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। क्या कहा मैंने, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू दी product of magnitude of vectors and sine of angle between the vectors, and sine of angle between the vectors, and here we use a unit vector n cap to represent the direction of resultant vector, direction of resultant vector। बोलो क्लियर है। अब ये n cap की डायरेक्शन कैसे निकाले, मेन बात है कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकाले। देखिए बहुत सारे रूल हैं इसके लिए, स्क्रू का रूल है ना, लेकिन हमें सिर्फ हमेशा राइट हैंड का रूल यूज करना है। ये इजी है और बहुत जगह काम आता है, इसलिए इसको यूज करेंगे। कैसे होता है समझिए। देखिए मैंने क्या किया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया है, तो इनिशियल वेक्टर कौन सा हुआ, ये हुआ, और फाइनल वेक्टर कौन सा हुआ, ये हुआ। तो इनिशियल से किस पर जाना है, फाइनल पे जाना है। तो ध्यान से सुनेंगे, राइट हैंड को, राइट हैंड की जो पाम है, इसको इस तरह से रखेंगे कि हमारी जो अंगुलियां हैं, ये जो फिंगर्स हैं, ये इनिशियल वेक्टर्स की ओर, देखिए इनकी सेंटर जो इनका कोइनिशियल पॉइंट है ना, कोइनिशियल पॉइंट, इस पे रखना है, इस पे हमें रखना है। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या करना है, देखिए थोड़ा सा बड़ा बना के आपको दिखा देता हूँ।
ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है और ये एंगल क्या है, थीटा। अब क्या करना होगा कि ये इनका ओरिजिन है। अब यहाँ पे हमें अपनी पाम को रखना है और अपनी उंगलियों को उधर फैलाना है, उधर क्या करना है, एक्सपांड करना है जिधर इनिशियल वेक्टर हो, मतलब जो पहले मल्टीप्लाई में आ रहा हो। ए आ रहा है तो ए की तरफ, अगर बी आता तो बी की तरफ करते, ठीक है। तो अब अपनी उंगलियों को किधर फैलाएंगे, ए वेक्टर की ओर, और फिर इन्हें कर्ल करेंगे और अपना जो थंब है, जो थंब, इसको हम ऐसे परपेंडिकुलर रखेंगे, ऐसे जैसे मैंने रखा है ऐसे, और उंगलियों को कर्ल करेंगे फाइनल वेक्टर की ओर। किस तरफ, फाइनल वेक्टर की ओर। बोलो क्लियर है, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर टर्न करेंगे, ए से बी की ओर। जब ए से बी की ओर टर्न करेंगे तो मेरा जो थंब है वो किधर बता रहा है, बाहर बता रहा है, इस तरफ परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। जिन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है उनके हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। बोलो क्लियर है, ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट निकालने की, और ये हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर्स दो जार मल्टीप्लाई टू ईच अदर। हमेशा जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन परपेंडिकुलर के अंदर प्लेन में इनवर्ड या आउटवर्ड वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है कि हमारे थंब के हिसाब से। अब ये मेरा थंब बाहर आ रहा है ना प्लेन से, तो जब प्लेन से बाहर आता है तो हम डॉट लगाते हैं, और जब कोई डायरेक्शन प्लेन के अंदर जा रही होती है, अब जैसे मान लो मैं कहता कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो अब मेरा इनिशियल कौन हो जाता, बी हो जाता। तो मुझे थंब को यहाँ टिकाना पड़ता और उंगलियों को किधर फैलाना पड़ता, बी की ओर, और कर्ल करता। क्योंकि देखो मैं ऐसे तो कर्ल कर ही नहीं पाता, ऐसे कर्ल कर पाता क्या, नहीं, ऐसे तो कर्ल कर पाऊंगा, ऐसे टर्न करना है तो मुझे क्या करना पड़ता, ऐसे रखना पड़ता उंगलियों के इधर, और फिर ए की ओर कर्ल करना पड़ता है, ए की ओर ऐसे कर्ल कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा थंब किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है प्लेन में, तो प्लेन में अंदर जा रहा है तो क्रॉस आएगा। जब परपेंडिकुलर इनसाइड हो तो क्रॉस, और परपेंडिकुलर आउटसाइड हो तो डॉट। बोलो क्लियर है। लेकिन आपको याद रखना है कि हमेशा रिजल्टेंट जो होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी, दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। अब इन और आउट के लिए मैंने बता दिया, आपको कुछ नहीं करना, आपको उंगलियों को कर्ल करना है, ठीक है भाई। इस तरफ कर्ल करना हो तो बाहर, इस तरफ कर्ल करना हो तो अंदर। बोलो क्लियर है। आप ध्यान रखें, ऐसे ध्यान नहीं रहे, आप ऐसे याद रखें। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज से आउटसाइड और क्लॉकवाइज से इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज से आउटसाइड, क्लॉकवाइज से इनसाइड। बोलो क्लियर है, ठीक है, याद रह जाएगा आप लोगों को, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ से हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में मैं पहले अब केस पढ़ने वाला हूँ जब मुझे थीटा नोन हो, जब मुझे थीटा नोन हो। जब मुझे मेरे थीटा का पता हो, ठीक है। तो केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज नोन, जब थीटा पता हो। तो जब थीटा पता हो, थीटा नोन हो, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, देखिए जब थीटा नोन हो उस सिचुएशन में ये किया जाता है कि जैसे मैंने कहा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आप कर रहे हो तो क्या होगा, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा एन कैप। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा ए वेक्टर इज इक्वल टू है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर मैंने कह दिया कि i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 2k कैप, और थीटा मैंने कह दिया 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो मैंने कहा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप फाइंड करो। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए से मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू साइन 30 डिग्री एन कैप, साइन 30 डिग्री एन कैप। ये कितना आएगा, 4 4 8 और 1 9, 4 4 8 और 1 9, रूट 9 कितना हो जाएगा भैया 9, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 एन कैप, मतलब कितना आया 9/2 एन कैप। बोलो क्लियर है, 9/2 एन कैप। बोलो आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई है, क्लियर है भैया, समझ में आ गया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ तो क्या आप कर पाओगे, क्या, चलिए करके दिखा दीजिए मुझे। देखिए मैंने कहा कि भाई मेरे पास पी वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और क्यू वेक्टर की वैल्यू है
3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। एंगल थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया आर वेक्टर इजकल टू आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, और एस वेक्टर 3i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ठीक है भैया, थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन करके मुझे दिखाने हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केस सेकंड के साथ में। केस सेकंड आपका थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि अच्छा है और वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो ज़्यादा यूज आता है तो उसी को हम पढ़ेंगे केस सेकंड को। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।